कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर आधारित है। दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्न 6 पर बात करते हैं, जिसमें अंक संबंधी नंबर रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, कुछ शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों के आधार पर युगपत समीकरण बनाएंगे और इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि वह संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या का आपको व्यापक समीकरण क्या बताया हुआ है? यहाँ पर यह 10x प्लस y के रूप में 2 अंकों की संख्या को लिखा जाता है। और यहाँ पर यह x किस रूप में है? यह दहाई का अंक है। यह दहाई का अंक यहाँ पर x है और यह y यहाँ पर इकाई का अंक है। तो इकाई और दहाई के अंक को हमने चिन्हित कर लिया। इकाई का अंक यह बराबर y है और दहाई का अंक यह x है। यह मान लिया यहाँ पर यह x और y है। अब यहाँ पर देखिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त कह रहा है, फर्स्ट यहाँ पर जो प्रतिबंध दिया गया है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो इसका मतलब हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास पहला समीकरण मिल गया। फिर कह रहा है दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर। तो अब यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त, अब ये दूसरी शर्त देखिए, अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या यह किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पर जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर y हो जाएगा, 10y और प्लस x हो गया। तो अंकों का क्रम पलट देने पर या उलट देने पर जो संख्या प्राप्त हुई वह 10y प्लस x के रूप में प्राप्त हुई। तो अब यहाँ पर देखिए 10y प्लस x, यह अंकों का क्रम पलट देने पर या उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब मूल संख्या क्या है? यह है 10x प्लस y। अब यहाँ पर जो नई संख्या है यह इस संख्या से मूल संख्या से 27 अधिक है। तो जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें और 27 जोड़ देंगे, क्योंकि यह पलट देने पर प्राप्त संख्या ऑलरेडी जो है 27 अधिक है। तो मूल संख्या में हमने 27 जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करें? ये हो गया 10y प्लस x। अब इसका पक्षांतर कर दिया जाए। यहाँ पर हो गया माइनस 10x, यहाँ पर माइनस 10x एंड माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 27। तो 10y प्लस x और इधर अब बाएं पक्ष में आया तो माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27। अब देखिए बेटा यहाँ पर 10y है माइनस y हो गया, तो यहाँ पर हो गया 9y। पर देखिए माइनस 10x है और प्लस x है, तो ये हो गया माइनस 9x इज इक्वल टू हो गया 27। अब 9 दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया y माइनस x इज इक्वल टू 27 के। अब यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस x इज इक्वल टू हो गया
27 बटे, और यहाँ पर यह 9 इस 27 के नीचे आ गया, तो यह हो गया 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, यह बराबर हो गया 3। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं -x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 3 के, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर अब 2 इक्वेशन हमको मिल गए, एक तो हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा हो गया -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब जोड़ने की प्रक्रिया कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया कर दीजिए। जोड़ने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फिर -x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया है 3 के। अब देखिए जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, तो जोड़ने की प्रक्रिया में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर प्लस x है, नीचे -x है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिल गया 2y, y प्लस वाई, यह प्लस 2y इज इक्वल टू, ये हो गया 9 और 3, यह बराबर हो गया 12 के, इसलिए y बराबर हो गया 12 बटे 2, और यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यह बराबर हो गया 6 के। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 6 के बराबर। अब देखिए, अब हमको दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। दूसरा चर यहाँ पर किसके रूप में है? x के रूप में है। तो x का मान आपको निकालना है। इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। अब x का मान मालूम नहीं है, y का मान हमको मालूम हो गया है, तो x प्लस और 6 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 के। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू यहाँ पर हमको 3 के बराबर मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, x और y दोनों का मान हमको मिल गया, इसलिए संख्या क्या है? इसलिए संख्या यह बराबर है 10x प्लस वाई के, और यह बराबर हो गया 10 गुणे, और x का मान यहाँ पर आया 3 प्लस y का मान यहाँ पर है 6। अब 10 का गुणा 3 में किया, ये हो गया 30, और प्लस 6 यह मिल करके हो गया 36। तो यहाँ पर जो संख्या हमको मिल रही है वह संख्या किसके बराबर है? वह संख्या यहाँ पर 36 के बराबर है।